सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, वो सही व्यक्ति हैं जो बताएंगे कि एक्चुअली गांव में क्या चल रहा है। वीरेंद्र जी, ये किस तरह की समस्या है और ये कितनी बड़ी महामारी के रूप में फैल चुकी है और इसका हम लोग कोई सम्यक समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? देखिए, बात सही है कि इस देश में ये जो भ्रष्टाचार है इसने अपनी जड़ें इतनी गहरी कर ली हैं कि इसको ख़त्म करने में बड़ी कठिनाई आती है। लेकिन जब बात आती है कि ज़मीनों के मामले की, तो कोई गांव, कोई घर अछूता नहीं है जो ज़मीनी विवाद में ना फंसा हो। अब जिसके ऊपर हल करने की जिम्मेदारी है वो घूसखोरी में फंसा है कि मिले पैसा तब आगे बढ़े। पुलिस के पास लाठी है लेकिन वो पैसे के आगे बेबस है। वो पैसा पा जाएगी तो लाठी नहीं चलाएगी और कमज़ोर पर ही चलाएगी। तो ये विचित्रता और ये सच्चाई इस देश में, प्रदेश में हर गांव घर की है। और ये कहीं भी मामला आता है, आप देख लीजिए, हर गांव खाली एक समस्या है कि हमारे ज़मीन के नाप कराए दो। तहसील में तमाम मुकदमा पड़ा है कि भैया नपाई हो जाए, और नपाई एसडीएम साहब को तारीखें नहीं लगाते, न नपाई के लिए वह आदेश करें, न कोई फोर्स लगावें। कानून गो और लेखपाल ये सब माई बाप हैं हमारे गांव के, जिसकी ज़मीन में चाहे विवाद पैदा कर दें। एसडीएम साहब या तो लेखपाल की रिपोर्ट पर निर्णय करे थे या अपने पेशकार के इशारे पर। ओकरे अलावा उनका तीसरे का कोनो दबाव नहीं मानना है। अफसरों की हालत यह है कि भ्रष्टाचार भी करेंगे और ईमानदारी पे भाषण भी देंगे। स्थिति यह है कि जो ताकतवर है वो ये चाहता है कि हम भ्रष्टाचार करें लेकिन सामने वाले लोग ईमानदार रहें। इस देश में उम्भा कांड हुआ, इस प्रदेश में देवरिया कांड हुआ, ऐसे तमाम कांड होते रहते हैं। लेकिन ना तो किसी एसडीएम को कभी सज़ा होती है, ना लेखपाल को, ना कानून को, ना तहसीलदार। सरकार को चाहिए कि वो एसडीएम से पूछे, भाई कि आप अपने तहसील में कितना तारीख पे तारीख दे रहे हो, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तुम रात विश्राम कितने गाँव में करते हो, कितने गाँव में ज़मीनों के विवाद पर मौके पर जाकर आपने निपटाया है। ये सब तो एसडीएम को ही करना है और नपाई का काम सबसे बड़ा है। अब बात आती है कि ये हमारे देश में तारीख पे तारीख देने का खेल कोई नया है या पुराना है, आज़ादी के बाद से चल रहा है। एक जगह तारीख मिलती हो तो बात अलग है, अस्पताल जाओ तो ऑपरेशन करे कि तारीख मिल जाए, और थाने पे जाओ तो समस्या हल करे थानेदार साहब तारीख दे देंगे। अतिक्रमण हटाने के लिए जाओ तब तारीख मिल जाएगी। डीएम एसपी के पास जाओ तो तारीख मिल जाएगी। मंत्री विधायक के पास जाओ तो कहीं फला तारीख कब मिले थे तब आयो। तो समस्या इस बात की है कि यह तारीख वाला सिस्टम बड़ा पुराना है और हर तारीख पे खर्चा बर्चा भी देना पड़ता है। जो वादी हुए, आरोपी हुए, सबके अपने अपने वकील हैं, सबके अपने अपने पैरोकार हैं, खर्चा उनका लगेगा। भाई आज तारीख पेशी है। तो ये देश, ये प्रदेश कब तक ऐसे तारीखों से चलता रहेगा? जो कामचोर लोग हैं वो तारीख देते रहेंगे क्योंकि वो पैसा ढूंढते हैं और सरकार के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक एसडीएम से पूछे, भाई तुम इतनी तारीख क्यों दे रहे हो। ब्रजेश जी प्रभावशाली हो, पैसे वाले हो लोग, तो पूरा प्रशासन उनके आगे नतमस्तक हो जाता है और शरणागत हो जाता है और कहता है कोई तारीख पारीख नहीं, तुरंत फैसला होगा। लेकिन वो 2-4% लोग हैं जो बाहुबल से भी हों और धनबल से भी हों। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस व्यवस्था में रहते हैं उस व्यवस्था में जो हकीकत है उसको कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इस देश में सरकार राशन देकर गरीबों का, मजदूरों का, आदिवासियों का पेट तो भर सकती है, लेकिन पूरे जीवन काल में किसी के जीवन को, सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए उसको रोजगार देना आवश्यक है। और रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर आदमी ऐसे ही झंझटों में फंसा रहेगा। ब्रजेश जी,
अगर चकबंदी के अधिकारी, कानून गो, लेखपाल, ये सब काम अपना अच्छा करने लगे तो इस देश की सारी समस्या खत्म हो जाए। 85% 90% समस्या तो गांव की खत्म हो जाए, जमीन के बवाल ना हो। लेकिन ये करेंगे नहीं, सबसे बड़ी बात ये है। और हमारे यहाँ कहा जा सकता है कि अधिकारी या तो व्यवहारी रह सकता है या फिर कारोबारी। अधिकारियों के भी तमाम कारोबार हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि करीब मुख्य सचिव द्वारा 1 दर्जन बार ये आर्डर जारी किया गया अफसरों को कि भैया जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, इनके फ़ोन उठाया करो। तो अफसर उनके जब विधायक और मंत्री फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो गरीब जनता का कौन न्याय देंगे? यही देख लीजिए आप, यही एक छोटा सा उदाहरण है। तो मनमानी का व्यवहार जनमानस पर कितना कठोर पड़ता है, ये तो गांव में बैठा हुआ गरीब जिसके आगे पीछे कोई नहीं वो जानता है। सरकार जब बनी थी भाजपा की तो एंटी भू माफिया टास्क फोर्स गठित हुई थी। कितने भू माफियाओं को जेल भेजा, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, इसका कोई अब जानकारी ना अब इसकी कोई चर्चा करता है। और मज़ेदार बात आपको बताऊं कि ये एंटी भू माफिया टास्क फोर्स जो थी, ये प्राइवेट आदमी जमीन छुड़ाने के लिए नहीं बनी रही, ये खाली सरकारी जमीन पे जो कब्जा हुआ उसको छुड़ाते हैं। ये कोई गरीब आदमी, आम आदमी, परेशान आदमी के लिए इस टास्क फोर्स से कोई फायदा नहीं हुआ। ये एक बड़ी समस्या है। बहरहाल जी वीरेंद्र जी, जब हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की नियुक्ति पे तारीख मिलत बा, तो एसडीएम और लेखपाल अगर तारीख दे रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। हाँ, वही मैं सीबी पांडे साहब को भी कह रहा था, काफी आज कुपित है। मैं समझाया इनको। भ्रष्टाचार पर एक सुंदर कविता है, सुनिएगा और आनंद लीजिए कि जो ईमानदार भी बनते हैं और भ्रष्टाचार भी करते हैं। कि डकैत जैसा आचरण, लूटते हैं प्यार से और दिखते बड़े देशभक्त हैं ये अपने व्यवहार से, और व्यवहार से बन गए आस्तीन के सांप, और घूस लेकर खुश हैं और मुंह से करते हैं प्रलाप। और करप्शन की गाली न देना इनको भूलकर, वरना सब भ्रष्टाचारी साथी खा जाएंगे आपको भून कर। और भारी इनकी जमात, सो भ्रष्टाचार पे ना उंगली उठाओ और शांति पूर्वक दे दो रिश्वत और खूब भ्रष्टाचार बढ़ाओ। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, गांव के लोगों का दर्द आपने अपनी शेर में प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गांव से हमको फीडबैक और जानकारी उपलब्ध कराने के लिए।